नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं आप सभी का राजपाल सर ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, स्टोरियां होती है जो कि मूवी में देखते हैं, लेकिन ये घटना जो कि रियल में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद में जो घटित हुई है, ये एक वास्तविक घटना हमारे सामने आई है और ऐसी घटना के ऊपर एक बड़ी मूवी बनना तय है। दोस्तों, हम बहुत सारी ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें एक पति, एक पुरुष मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है, सपोर्ट करता है और वो पत्नी ऊंचे पद पर पहुंचती है, एक बड़ी अधिकारी बनती है। लेकिन ऐसे केस हमारे सामने बहुत ही कम आते हैं और मेरे सामने आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया जहां पर एक महिला मेहनत करती है, प्रयास करती है और अपने पति को बोलती है कि तुम पढ़ो, तुम तैयारी करो और बड़े अधिकारी बनो। ऐसी घटना मेरे सामने आज तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन आज जो मैं आपको रियल स्टोरी जो लेटेस्ट अभी चल रही है, ये जब सुनाऊंगा तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी कि एक महिला का जमीर इतना कैसे मर सकता है। दोस्तों, ये बात है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक पढ़ने वाली एक टॉपर छात्रा ज्योति मौर्य की, जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली है और अपने स्कूल की टॉपर है, मेरिट लिस्ट में उसका नाम है। दोस्तों, इस प्रकार की जब छात्रा आगे पढ़ना चाहती है, तैयारी करना चाहती है, लेकिन उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी खराब है, वो आगे की अपनी तैयारी करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, उस ज्योति को एक लड़के की से मुलाकात होती है, एक लड़के से दोस्ती होती है। उस लड़के का नाम था आलोक। अब आलोक के साथ में उसकी दोस्ती हो जाती है और आलोक उसकी वास्तविकता को, उस लड़की की टैलेंट को पहचान लेता है और वो सोचता है कि ये पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, तो क्यों ना इसका सपोर्ट किया जाए। तो आलोक उसको बोलता है कि तुम आगे की पढ़ाई जारी रखो और मैं तुम्हें जितना भी खर्चा होगा सारा मैं उठाऊंगा। दोस्तों, ये दोस्ती काफ़ी आगे बढ़ जाती है। आलोक उस ज्योति की काफ़ी मदद करता है और उसके बाद में बात काफी यहां तक बढ़ जाती है और कहानी की असली शुरुआत होती है 2009 में, जब आलोक की एक सरकारी नौकरी लग जाती है। उसी की तहसील में वो एक सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर लग जाता है। हालांकि वो एक सफाई कर्मचारी था, लेकिन एक सरकारी नौकरी थी, उसको वहां पर 10-15 हज़ार की सैलरी मिलने लगी। अब आलोक और उसको आगे पढ़ाना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन ज्योति सोचती है कि आलोक की सरकारी नौकरी लग चुकी है, इसलिए वो उसे शादी का प्रस्ताव रखती है। 2010 में दोनों परिवार के सहयोग से दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी के बाद में ज्योति बोलती है आलोक को कि मैं भी, आप तो एक सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर हो, लेकिन आपका जो सपना था वो एक अधिकारी बनने का था, वो सपना आपका साकार नहीं हुआ, लेकिन मैं आपके सपने को हकीकत में बदलूंगी, इसलिए मुझे पढ़ने का मौका दो। तो आलोक उसे पढ़ने के लिए आगे अलग अलग कोचिंग सेंटर में लेकर जाता है और बाद में इलाहाबाद प्रयागराज में एक कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। अब दोस्तों, यूपी उत्तर प्रदेश में जैसे राजस्थान में आरएस का एग्जाम होता है सबसे बड़ा, वैसे ही उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है। अब ज्योति उसकी तैयारी करती है और दोस्तों, तैयारी करते करते ये नौबत आ जाती है कि आलोक को अपने खुद के घर का खर्चा उठाना था, उसके बाद में अपने पूरे परिवार को देखना, खुद का भी खर्चा, पूरे परिवार का खर्चा, इसके अलावा अपनी पत्नी की हॉस्टल की, यानी जो रूम था रहने के लिए उसने रूम लिया था किराए का, उसकी 4-5 हज़ार फीस भरनी, उसका किराया देना, उसके रहने का खर्चा, कोचिंग की फीस भरना। एक सफाई कर्मचारी का काम करने वाला एक व्यक्ति ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा था, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन उसने किसी ना किसी प्रकार से एक्स्ट्रा काम किया, मजदूरी की, अपने भाई से उधार लिया, हर प्रकार से अपनी किसी भी कंडीशन में वो रहा, भूखा रहा, लेकिन अपनी पत्नी को बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा एक ही टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए तैयारी। तुम केवल मेहनत करो, तुम्हें अपनी ऊंची पोस्ट पर अपना सपना है वो साकार करना है। क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत अच्छी है, वो आगे जाके अच्छा जरूर करेगी। दोस्तों, ये समय 2010 से स्टार्ट हुआ और 2015 आ गई और 2015 को आपको बता दूं, 2015 में यूपी पीसीएस का रिजल्ट परिणाम घोषित होता है और परिणाम घोषित होते ही पूरे गांव में और आसपास में पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर छा जाती है। और ज्योति का रिजल्ट आता है तो उसकी 16वीं रैंक आती है। अब उसे, वो एसडीएम बन चुकी थी, उसको एसडीएम का पद मिल चुका था, वो 1 साल के लिए भी ट्रेनिंग पर चली जाती है। ज्योति का रिजल्ट आता है, उसका सपना, उसके पति का सपना साकार हो चुका था। वो 1 साल ट्रेनिंग करके वापस आती है और उसके बाद में उसे ज्वाइनिंग मिल जाती है। दोस्तों, उसे एसडीएम की पोस्ट मिलती है, वो एसडीएम बन चुकी थी। उसके बाद में उसकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती है। हाल ही में वर्तमान में उसकी पोस्टिंग बरेली में है। दोस्तों,
खुशी तब होती है जब उसको एसडीएम बनने के 1 साल बाद में उसके 2 जुड़वा बेटियां होती है। इसे परिवार में और गांव में काफ़ी और ज़्यादा खुशी छा गई। अच्छा घर पर प्रोग्राम रखा गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। ज्योति भी परिवार की पूरी मदद करने लगी, कुछ पैसा देने लगी, सब कुछ ठीक चलने लगा। पूरा परिवार अच्छे ढंग से चल रहा था। पति भी एक सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर था, सरकारी सेवा में था, पत्नी इतनी बड़ी पोस्ट पर थी, सब कुछ ठीक था, बढ़िया चल रहा था। हालांकि दोस्तों, होने को कौन टाल सकता है। बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा ही यदि प्यार हो जाता है तो बाद में वो सहन नहीं होता। उसके बाद में एक बार ज्योति का पति आलोक सोचता है कि उनकी बेटियों का जन्मदिन है और ये जन्मदिन पति पत्नी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए आलोक बोलता है कि मैं अपनी पत्नी को एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। उसकी पत्नी बरेली में एक सरकारी आवास में रहती है, क्योंकि उसे सरकारी भवन मिल चुका था रहने के लिए। तो पति अपने घर से उस पत्नी से मिलने के लिए उसके सरकारी आवास पर जाता है बरेली। जब वो गेट के अंदर प्रवेश करता है तो वहां पर कुछ पुलिस कांस्टेबलों की ड्यूटी लगी हुई थी बाहर की तरफ। और पुलिस कांस्टेबल से बोलता है, जो बाहर कांस्टेबल वगैरह खड़े थे उनको बोलता है कि मेरी पत्नी को इस चीज़ का पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर उसे मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। हालांकि दोस्तों, वो सारे कांस्टेबल समझ चुके थे कि आज भांडा फूटने वाला है, क्योंकि उनका बड़ा साहब पुलिस अधिकारी, जो यूपी पुलिस में एक बड़ा ऑफिसर पुलिस अधिकारी, उसकी पत्नी के साथ में अंदर था। और ये आज नहीं, कई टाइम से चल रहा था। सारे कांस्टेबलों को हो सकता है इस चीज़ की भनक भी होगी, इसलिए वो इस बात को अंदर जाकर नहीं बताते हैं मैडम को कि आपके पति मिलने के लिए आए हैं। वो भी यही चाहते हैं कि ये बात सामने आए। उसके बाद में आलोक अपनी पत्नी से मिलने के लिए सरकारी उस भवन के अंदर उसके रूम में जाता है। और जब वो उसके बेडरूम में जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी पत्नी एक पुलिस अधिकारी के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है। दोस्तों, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो इस अपनी पत्नी का इतना सपोर्ट उसने जिसका किया, जिसको इस पद तक पहुंचाया, उसके बाद में पूरे घर को मैनेज कर रहा है, अपनी बच्चों को रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसकी पत्नी यहाँ पर इस प्रकार की इतना बड़ा उसके साथ में स्कैम कर रही है, धोखा कर रही है। वो बार बड़े बरामदे में आता है और वहां बैठकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। हालांकि वो बड़ा पुलिस अधिकारी यूपी पुलिस में था, जिसका नाम मैं उजागर नहीं करूंगा, आपको पता चल जाएगा सोशल मीडिया पर, अभी लेटेस्ट घटना ये चल रही है। वो अपने पद का इस्तेमाल करता है, उसकी पत्नी भी एसडीएम थी, वो भी अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करती है और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। तो वो किसी ना किसी प्रकार से वहां से निकल कर बाहर आता है। वो कुछ समझ नहीं पाता है और वो एक पुलिस चौकी में शिकायत करता है, नज़दीकी पुलिस चौकी में शिकायत करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद में वो पुलिस थाने में जाता है, एसएचओ से मिलता है, उसे भी शिकायत करता है। हालांकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जिसके खिलाफ वो शिकायत कर रहा था वो पुलिस में बड़ा अधिकारी ऑफिसर था, उसकी पत्नी, वो खुद एसडीएम थी। अब वो करे तो बेचारा करे क्या। दोस्तों, उसके बाद में शक तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो दोनों, उसकी पत्नी और वो पुलिस ऑफिसर, एक ही होटल में बार बार कई टाइम से जा रहे थे, वहां पर 2-3 घंटे के लिए अपना रूम बुक करा रहे थे। तो होटल कर्मचारी भी उस महिला को जानता था। वो भी उसके पति आलोक तक ये बात पहुंचाता है कि उसकी पत्नी किसी पुलिस ऑफिसर के साथ में बार बार इस होटल में आ रही है। इसे भी उनका ज़्यादा और शक बढ़ जाता है। उसके बाद में आलोक धोखे से अपनी पत्नी का मोबाइल, उसका व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह ट्रैक कर लेता है, हैक कर लेता है और अपने मोबाइल में उसको ओपन कर लेता है। अब उसकी पत्नी उस पुलिस अधिकारी के साथ में या किसी के साथ में भी कोई भी व्हाट्सएप पर चैटिंग करती है, फेसबुक पर करती है, तो वो सारी चैट उसके पति के मोबाइल में आ जाती है। उसके बाद में उसका पति को पूरा यहाँ पर विश्वास हो चुका था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। वो सारी जो व्हाट्सएप चैट वगैरह है उस सब की स्क्रीनशॉट लेता है और उसके बाद में वो मुख्यमंत्री आवास तक योगी सीएम आदित्य योगीनाथ के पास में पहुंच जाता है, योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच जाता है। और जब ये बात और भी जब नहीं बनती है, उसकी बात पर सुनवाई नहीं होती है, तो उसके बाद में वो व्यक्ति सोशल मीडिया के सामने आता है और मीडिया के सामने अपने पत्नी, एसडीएम पत्नी और उसका पुलिस ऑफिसर की सारी चैट को दिखाता है और सारी की सारी बात को खुलकर कहता है और वहां पर रोने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की घटना जब सामने आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मीडिया कर्मी है जो कि एसडीएम ज्योति के सामने जाते हैं। जब मीडिया कर्मी उसे पत्नी को, एसडीएम को जब ये ज्योति से सवाल पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलती है कि ये मेरा पति जो भी बोल रहा है वो सब कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो एसडीएम थी, कानून को अच्छी तरह से जानती थी, उसको पता था कि इस केस को कैसे हैंडल करना है। तो मीडिया के सामने बोलती है कि वो पहले से तैयारी कर रही थी, उसके पति ने उसका कोई सपोर्ट नहीं किया।
वो खुद तैयारी करके इस पद पर पहुंची है। हालांकि उसने अपने पति से शादी की तो उस समय उसे ये नहीं पता था कि उसका पति सफाई कर्मचारी है, क्योंकि उसकी पति ने उसके साथ धोखा किया। वो पति उसका बोलता था कि वो ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम पंचायत में एक बड़ा अधिकारी की पोस्ट पर है, और उस ऐसी इस प्रकार से अधिकारी की पोस्ट पर बताया उसने शादी की। जब मैं बड़ी अधिकारी बन गई तो उसके बाद में मुझे पता चला कि वो एक सफाई कर्मचारी है, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया, उसका पूरा सपोर्ट किया, उसके परिवार को खूब पैसा दिया जितना मुझे मिला। उसके बाद में वो पत्नी बोलती है, ज्योति बोलती है कि शादी से पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी। मेरा पति मेरे एसडीएम बनने के बाद में मेरे से 50 लाख रुपए मांगता था दहेज के लिए, कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। इसके अलावा वो बोलता था कि मुझे बड़ा एक मकान बंगला चाहिए रहने के लिए। इस प्रकार से मुझे काफ़ी टॉर्चर और परेशान कर रहा था। जब मैंने सब देने से इनकार किया तो इस प्रकार के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। हालांकि दोस्तों जो भी बात है उसकी अभी जांच चल रही है बड़े स्तर पर, और जांच से पूरा ही अभी लेटेस्ट घटना है, जांच से पूरा पर्दाफाश होगा कि रियल में दोषी कौन है। हालांकि ज़्यादातर जो पक्ष है वो उस आलोक की तरफ है, क्योंकि उसने जो सबूत दिए हैं उसे मिटाया नहीं जा सकता। अपनी पत्नी के बहुत सारी ऐसे उसने प्राइवेट कुछ बहुत सारी चीज़ें सामने लेकर आया है, जो कि उसकी पत्नी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता है कि उसने कई प्रकार से, उसका जो दोस्त था पुलिस ऑफिसर, वो भी कई प्रकार से गलत काम करता था, रिश्वत लेता था, धोखाधड़ी करता था, वसूली के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार की क्राइम स्टोरी हमारे सामने निकल कर आई है, जो कि बड़ी ही दर्दनाक कहानी है कि एक व्यक्ति, एक पुरुष इतनी मेहनत करके एक महिला को इस पोस्ट तक पहुंचाता है और वो उस प्रकार से घटना हमारे सामने आती है, इस प्रकार की गलत हरकतें वो करती है। दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसकी लेटेस्ट जांच चल रही है। इसमें दोषी कौन है, आपकी नज़र में किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।